मुसअब बिन उमैर ने एक मोमेंट ज़ाया किए बगैर, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फरमाया कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। हज़रत मुसअब बिन उमैर की माँ ने तो सोचा था कि घर छोड़ने का सुनकर बेटे के होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन ये क्या, ये तो घर छोड़ने के लिए एक लम्हे में तैयार हो गया। गुस्से से कहने लगी, ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं इस वक्त, ये भी तो उसी मुशरिक बाप की कमाई के हैं जिसके मज़हब को तुमने अब छोड़ दिया है, कलमा पढ़ लिया है, तो ये कपड़े भी उतार दो। मुसअब बिन उमैर ने कहा, मेरी माँ, मैं इस पर भी राज़ी हूँ, लेकिन कम से कम मुझे कोई ऐसे कपड़े तो लेने दो जिनसे मैं अपना जिस्म ढांप सकूँ। तो माँ ने 2 टाट के टुकड़े पहनने के लिए पकड़ा दिए। वही 2 टाट के टुकड़े पहनकर घर से निकल गए। बाद के हालात मौला अली शेर खुदा से सुनिए। फरमाते हैं कि मुसअब बिन उमैर वो नौजवान जो मक्के में सबसे आला लिबास पहनता था, मैंने उस नौजवान को इस हाल में भी देखा कि एक पैर में जूता होता था, दूसरे में नहीं होता था। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानिब हिजरत करके मक्के के हालात कुछ थोड़े बेहतर हुए तो वो हबशा से इस हाल में वापस आए कि नाज़रीन कराम, उनके जिस्म पर जो चादर थी जगह जगह से फटी हुई थी। आका करीम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया, लोगों, मुसअब को देखो जिसका कल्ब अल्लाह ने नूरे ईमान से जगमगा रखा है। मैंने इसे मक्का में इस हाल में देखा कि इसके माँ बाप इसको आला से आला चीज़ें खिलाते पिलाते थे, और मैंने इसके जिस्म पर ऐसे जोड़े देखे जो 200 दिरहम में ख़रीदे गए थे, मगर अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इसने सब कुछ छोड़ दिया। ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ुलाम को बड़ी शफ़क़त से अपने पास बुलाया और उन्हें ये सादत अता फरमाई कि उन्हें मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का सबसे पहला मुबल्लिग़ बनाकर भेजा। मुसअब बिन उमैर ने मदीने की एक एक गली में एक एक शख्स के पास जाकर अल्लाह के दीन की दावत देना शुरू कर दी। फिर वो वक्त भी आया कि जब हिजरत मदीना हुई, ग़ज़वा बदर हुआ, यहाँ तक कि ग़ज़वा उहद का वक्त आ गया। ग़ज़वा उहद में हज़रत मुसअब बिन उमैर मुसलमानों के अलमबरदार की हैसियत से शरीक हुए थे। अब जंग उहद के बाद का किस्सा है नाज़रीन। मैदान उहद का दर्दनाक मंज़र है। जंग ख़त्म हो चुकी है, 70 मुसलमान शहीद हो गए हैं। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहद से गुज़र रहे हैं। वहाँ पर अपने एक एक शहीद ग़ुलाम को देख रहे थे तो गुज़रते गुज़रते आकाए दो जहां की नज़र मुसअब बिन उमैर पर पड़ी। बाल बिखरे हुए हैं, खून में लथपथ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, मुझे मुसअब का वो वक्त भी याद है जब ये आला पोशाक पहनकर खूबसूरत बालों के साथ मक्का की गलियों में शहजादों की तरह घूमा करता था, और आज क्या वक्त है कि मेरे मुसअब के कफन के लिए कोई कपड़ा तक मौजूद नहीं। अभी आप ये गुफ्तगू फरमा ही रहे थे कि आपकी फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार अश्कबार हो गई। भाई सैयदना हमज़ा के जस्ते खाकी के पास तशरीफ़ ले आई और उनके कफन के लिए 2 चादरें भी अपने साथ लेकर आई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे चचा और मेरे मुसअब के लिए अल्लाह ने कफन का इंतज़ाम कर दिया। मेरी फूफी सफ़िया जो 2 चादरें लेकर आई है, उनमें से एक चादर बतौर कफन हम हज़रत हमज़ा को देंगे और दूसरी चादर मुसअब बिन उमैर को देंगे। हज़रत मुसअब के कफन के लिए जो चादर थी वो इतनी छोटी थी कि अगर सर ढांपते थे तो पाँव खुल जाते थे, अगर पाँव ढांपते थे तो सर दिखाई देने लगता था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हुजूर ने ये देखा तो फरमाया, चादर से मेरे मुसअब का सर ढांप दो और पैरों पर घास डाल दो। ये दुआ थी और ये था वो आखिरी लिबास जो मोहम्मद के इस सच्चे ग़ुलाम को दुनिया से रुखसत होते हुए मिला। जिनका लिबास 200 दिरहम में शाम से तैयार होकर आता था, अब उनके कफन के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने वो कफन पूरा किया।